नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बृहस्पतिवार व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में भगवत दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता और पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती और न ही किसी को भी एक पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर पर और रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए और साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही अगाधि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु ये सब बातें रानी को अच्छी ना लगी। उसने कहा, हे साधु महाराज, ऐसे धन की मुझे आवश्यकता नहीं है जिसको मैं अन्य लोगों को दान देती फिरूं और जिसको रखने और संभालने में मेरा समय ही नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो, लेकिन अगर तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर आंगन को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत कराए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े धोबी के यहाँ धुलने डालना। इस तरह 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु रूपी महाराज बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी संपूर्ण धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों परिवार तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। जब राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सब लोग मुझे जानते हैं, इसलिए यहाँ कोई काम नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई ऐसा काम धंधा करूँगा कि शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला गया और वहाँ जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता और इस तरह से जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के बिना रानी और दासी दोनों दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पी के रह जाती। इस तरह रानी और दासियों को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए और रानी ने अपनी दासी से कहा, ये दासी, यहाँ पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी ही धनवान है, तो उसके पास जा और 5 सेर बीजर मांग के ले आ, कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई और रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बीजर दे दो। तो दासी ने अनेक बार कहा, किंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया और वह आकर रानी से बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही घमंडी है, छोटे लोगों से बात नहीं करती है। मैंने जब उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई किसी को सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता तो विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे ना बोली, इसलिए वह बहुत ही दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होते हैं तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इसी कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बीजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, ए बहन, देखो, बृहस्पति भगवान सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने तो एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आके कहा, रानी को बताया, और दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे तो हमको अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा भी पूछ ली जाए तो उसे भी हम कर लिया करेंगे। दासी के कहे अनुसार रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया कि हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्के से विष्णु भगवान के केले के वृक्ष की जड़ का पूजन करें और दीपक जलाए। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन पीले खाद्य पदार्थों का करें और कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु बृहस्पति भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं। इस तरह व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दानी दोनों ने निश्चय किया कि हे बृहस्पति देव भगवान का वो पूजन करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़शान से जाकर चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, इसी कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था। वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू तो व्यर्थ में ही हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति अभी भोजन देकर गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए देकर गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन देके गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेगी। फिर दोनों ने बृहस्पति भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। इसके बाद वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन आ गया, किंतु रानी फिर से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुमने पहले भी इसी तरह से आलस्य किया था, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सब धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुओं, तालाब, बागड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। दासी की बात सुनकर रानी ने इस प्रकार के कर्म करने आरंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी दोनों विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, इनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की तरफ चला। जंगल से गुजरते समय वह सोचने लगा कि रानी की गलती से कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उस समय जब जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा तो स्वभाव से दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसी कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ और जल को लोटे में डाल के केले के पत्ते से विष्णु भगवान का पूजन करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ियां बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में ही अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई भी साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं ऐसी कौन सी कहानी कहूँ या सुनूं, मुझको कोई भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम्हें रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओगे तो तुम्हें रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भी
कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बृहस्पति देव की कथा। प्राचीन समय में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता। उसकी स्त्री बड़ी वलीनता के साथ रहती। वह ना तो स्नान करती, न किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। बृहस्पति देवता बड़े ही दुखी रहते थे। पति को वो समझाते किंतु कोई परिणाम ना निकलता। भगवान की अनुकंपा से एक समय ब्राह्मण की पत्नी गर्भवती हुई। 10वें महीने एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। निर्धन ब्राह्मण कन्या के जन्म से बड़ा ही दुखी था। धीरे धीरे कन्या बड़ी होने लगी और बचपन से ही उस कन्या की रुचि भगवान बृहस्पति की पूजा में थी। वह प्रातःकाल उठते ही स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा करने मंदिर में जाती थी और बृहस्पतिवार को व्रत करके विधिवत पूजा पाठ करती थी। और पूजा पाठ करने के बाद वह पढ़ने के लिए पाठशाला में जाती थी। घर से चलते समय वह मुट्ठी भर जौ साथ में ले जाती थी और पाठशाला के रास्ते में थोड़े थोड़े जौ गिराती जाती थी। जब वह पाठशाला से घर लौटती थी तो जौ के वह दाने सोने में बदले हुए मिलते थे और लड़की सभी सोने के दाने बीन लाती थी। एक दिन जब वह सोने के दानों को साफ कर रही थी तो उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के दानों को साफ करने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उसने भगवान बृहस्पति देव की पूजा करते हुए प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मैंने आपका व्रत विधिवत किया हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी मनोकामना पूर्ण करने का वचन किया और पाठशाला से लौटते समय उसे सोने का सूप पड़ा हुआ मिला। घर लौटकर सोने का सूप अपनी माँ को दिखाकर वह सोने के दाने साफ करने लगी। उस समय नगर का राजकुमार उनके घर के पास से गुजरा और उस सुंदर लड़की को सोने के सूप में जौ साफ करते हुए देखकर राजकुमार उस पर मोहित हो गया। महल में लौटकर राजकुमार ने राजा से उस लड़की से विवाह की इच्छा प्रकट की। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर राजकुमार के साथ उसकी लड़की के विवाह की बात कही तो ब्राह्मण तैयार हो गया। धूमधाम से उस लड़की का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। दुल्हन बन के गई ब्राह्मण की लड़की महल में चली गई और लड़की के चले जाने के बाद ब्राह्मण फिर निर्धन हो गया। उसे कई कई दिन तक भोजन भी नहीं मिलता था। वह बहुत दुखी होकर ब्राह्मण एक दिन अपनी लड़की के पास गया और अपने पिता से निर्धनता का समाचार सुनकर उसने बहुत सारा धन देकर पिता को विदा किया और उस धन से ब्राह्मण के कुछ दिन आराम से गुजर गए, लेकिन जल्दी ही फिर से भूखे मरने की हालत हो गई। ब्राह्मण अपनी लड़की को से धन लेकर फिर महल में लेने के लिए फिर से महल में पहुंचा। लड़की ने पिता की बुरी हालत देखकर कहा, पिताजी, आखिर आप कब तक मुझसे धन लेकर जीवन यापन करेंगे? आप कोई ऐसा उपाय क्यों नहीं करते जिससे सारा धन संपत्ति से घर भर जाए? ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरी माँ को बहुत समझा लिया, लेकिन उसकी कोई समझ में नहीं आता। उसका फुर्र पर नष्ट हो तो घर की निर्धनता भी दूर हो जाए। तब कुछ सोचकर लड़की ने पिता से कहा कि पिताजी, आप माता जी को मेरे पास छोड़कर चले जाइए। तब यह सोचकर ब्राह्मण पत्नी को लड़की के महल में छोड़ आया और लड़की ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके भगवान बृहस्पति देव विष्णु भगवान की पूजा करना। पूजा करने से तुम्हारी निर्धनता अवश्य ही दूर हो जाएगी। इसलिए उसकी माँ ने उसकी एक भी बात ना मानी। तब क्रोधित होकर लड़की ने अपनी माँ को एक कक्ष में बंद कर दिया। सूर्योदय के समय माँ को उठाकर जबरदस्ती स्नान कराया, फिर मंदिर में ले जा भगवान बृहस्पति देव की पूजा कराई। कुछ दिनों तक ऐसा करने से माँ की बुद्धि में परिवर्तन हो गया। वह स्वयं बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। उसके व्रत से ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान की अनुकंपा से धन की वर्षा होने लगी। दोनों पति पत्नी धन संपत्ति पाकर आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए विष्णु धाम को चले गए। लकड़हारा बने राजा ने उस साधु से भगवान बृहस्पति देव की यह कथा सुनकर बृहस्पतिवार का व्रत करके विष्णु भगवान की पूजा की। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हो गए। लेकिन अगले बृहस्पतिवार को कामकाज में अधिक व्यस्त होने के कारण उसने भगवान बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया। भगवान बृहस्पति देव लकड़हारे से क्रोधित हो गए, उसे भूल की सजा दी। उस दिन नगर के राजा ने नगर में घोषणा करके सबको सूचित किया कि प्रत्येक नागरिक मेरे महल में भोजन करने आए। जो नहीं आएगा उसे अपराधी समझकर भारी दंड दिया जाएगा। लकड़हारा बने राजा ने उस नगर के राजा की घोषणा तो सुनी, लेकिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाने और उन्हें बेचने में देर होने के कारण वह समय पर महल में भोजन नहीं कर सका। इसलिए राजा के सैनिक लकड़हारे को पकड़कर महल में ले गए और राजा ने उस महल के एक कक्ष में बैठाकर भोजन कराया। उस कक्ष में एक खुटी पर रानी का सोने का हार लटका हुआ था। लकड़हारा अकेला उस कक्ष में भोजन कर रहा था। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटते हुए देखा। देखते ही देखते वह खूंटी हार को निकल गई। थोड़ी देर के बाद राजा ने हार को गायब देखा तो लकड़हारे को कारावास में डलवा दिया।
लकड़हारा मन ही मन में अपने भाग्य को कोसने लगा और तभी जंगल में मिले साधु का स्मरण हुआ है। थोड़ी देर में भगवान बृहस्पति देव सन्यासी के रूप में उसके सामने प्रकट हो गए। कहा, हे लकड़हारे, तूने भगवान बृहस्पति देव की पूजा नहीं की, इसी कारण तुम्हें ये कष्ट हुआ है। लेकिन अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पे तुम्हें कुछ पैसे पड़े मिलेंगे। उन पैसों से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करके उनकी पूजा करोगे तो तुम्हारे सभी दुख नष्ट हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन दरवाजे पे पड़े पैसों से चने और गुड़ मंगवा कर लकड़हारे ने बृहस्पतिवार की कथा कही और बृहस्पति देव ने प्रसन्न होकर उस राजा को सौपन में लकड़हारे को कारागार से मुक्त करने को कहा। सुबह राजा ने अपने कक्ष में आकर देखा कि कुटी पर रानी का हार टंगा हुआ है और राजा ने लकड़हारे को मुक्त कर दिया। उस धन और आभूषण देकर उसे विदा किया। लकड़हारा बना राजा उस नगर में चलकर अपने नगर में पहुंचा। नगर में कुएं और धर्मशालाएं, बाग बगीचे देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। राजा ने किसी से पूछा, ये कुएं और धर्मशालाएं किसने बनवाई है? तो सबने बताया कि ये रानी और दासी ने बनवाई है। राजा महल में पहुंचा। रानी ने उनका भव्य स्वागत किया और राजा ने निश्चय किया कि सप्ताह में एक बार तो सभी बृहस्पतिवार का व्रत और पूजन करते हैं। मैं प्रतिदिन ही व्रत किया करूंगा, दिन में 3 बार कथा कहूंगा। अब राजा हर समय दुशाले में चने की दाल बांधे रहता और दिन में 3 बार बृहस्पतिवार की देव की कथा कहता। कुछ दिनों के बाद राजा को अपनी बहन की याद आ गई और एक दिन घोड़े पर सवार होकर राजा अपनी बहन से मिलने के लिए चल पड़ा। अभी राजा नगर के बाहर ही पहुंचा था कि कुछ लोग एक शव को ले जा रहे थे। राजा को स्मरण हुआ है कि आज उसने किसी को भी बृहस्पतिवार की व्रत कथा नहीं सुनाई है। राजा ने उन लोगों को रोक कर कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। लोगों ने क्रोधित करते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बड़े बूढ़े लोगों ने कहा कि अच्छा भाई, तुम भी चलते चलते अपनी कथा सुना लो। राजा ने जैसे ही कथा सुनाई, शव हिलने लगा। राजा की कथा पूरी करते ही शव उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले उंगली दबाई और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिवार का व्रत और कथा सुनने का निश्चय कर लिया। अब घोड़े पर सवार राजा चलते चलते किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। राजा किसान झुंझला के बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे क्या? जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो मैं पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ा कर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा और उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इसके बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुना दी। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूँ। राजा ने उसके खेत पर पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के पास पहुंचा। उसकी बड़ी ही आवभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा घर के सभी लोग भोजन कर रहे थे। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से कहा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन ना किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या, पूरे नगर में भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन ना किया हो। तब राजा ने बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन किए हुए व्यक्ति की तलाश की। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने जब जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई तो कथा सुनते सुनते गडरिये का बेटा बिल्कुल ठीक हो गया और सब ने राजा की प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन रहकर लौट आना। राजा की बहन ने जब अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके चली जाना, लेकिन अकेले जाना, मेरे पोतों को साथ नहीं लेके जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेले ही अपने नगर को लौट आया और रानी ने राजा से कहा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कह कर गए थे, फिर बहन को साथ क्यों नहीं लाए? तब राजा ने दुखी होते कहा, हे रानी, हम निसंतान है, इसलिए हमारे घर आना कोई पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, अब भगवान बृहस्पति देव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करके राजा और रानी ने भगवान बृहस्पतिवार से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्हें सौपन में भगवान ने कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। एक सप्ताह के बाद रानी गर्भवती हुई और 10वें महीने रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया।
राजा और रानी जीवन पर्यंत बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे और उनके घर में धन की वर्षा होती रही। इस तरह आनंद पूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा और रानी भगवान बृहस्पतिवार की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे वैकुंठ धाम को चले गए। बृहस्पतिवार को विधि व्रत करके जो स्त्री पुरुष भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय बृहस्पति देव की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।